जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बिहार में ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आने वाली है। बहुत जल्द आपको ये नोटिफिकेशन मिलने वाला है। कब ये नोटिफिकेशन आएगा, क्या इसके एग्जाम का सिलेबस है, क्या इसकी सैलरी है, क्या इसके लिए एज क्राइटेरिया होगा, क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब वैकेंसी आएगी, कब परीक्षा होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। इसी तरह की आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बात करते हैं बिहार ग्रुप डी के बारे में। बिहार ग्रुप डी परिचारी नई भर्ती 2023-2024 की बात करेंगे हम। बिहार परिचारी ग्रुप डी की भर्ती अब क्या है, ये नोटिफिकेशन कब क्या मिलने वाला है, कितनी पोस्ट आने वाली है, संपूर्ण जानकारी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लेते हैं। अगर बात करें कि भाई ग्रुप डी में टोटल पोस्ट जो आने वाली है, लगभग 40,000 पोस्ट आने वाली है। कितनी? 40,000। 40,000 से ज्यादा पोस्ट आपको दिखाई देंगी। मतलब बम्पर वैकेंसी है भाई। आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, यहां पर 40,000 आ रही है। ठीक है। अगर मैं फीस की बात करूं कि इसका फॉर्म भरा जाएगा तो फीस क्या होनी चाहिए। जो बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है या बीसी में आता है, ईबीसी में आता है, ईडब्ल्यूएस में आता है, उनके लिए फीस 500 रुपए है फॉर्म भरने की। और जो बच्चा एससी एसटी या महिला फीमेल कैटेगरी में है तो उसके लिए फीस कितनी है? 135 रुपीज। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बिहार में ओबीसी वगैरह, जैसे यूपी में ओबीसी वगैरह होता है, बिहार में उसे बीसी और ईबीसी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, अगर एज की बात की जाए कि सर एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी 18 वर्ष से 37 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम एज आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आपकी एज 37 ईयर होना चाहिए। रिलैक्सेशन एज में है कि नहीं है, तो जो बच्चा बीसी और ईबीसी कैटेगरी में आता है उसे 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो बच्चा एससी एसटी या फीमेल है तो उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब जो बीसी और ईबीसी में है उनके लिए 37 और 3 40 साल एज है। और जो एससी एसटी और फीमेल है उनके लिए 37 और 5 42 ईयर। मतलब जो 42 वर्ष तक का है वो भी इस फॉर्म को डाल सकता है। मतलब एज की कोई लिमिट ही नहीं है, एज तो यहां पर काफी दी गई है। ठीक है, चलिए, अगर बात की जाए कि सर ये ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी आ रही है, इसके अंदर कौन कौन सी हमारी पोस्ट होगी, तो इसके अंदर सबसे पहली पोस्ट आती है अटेंडेंट की। किसकी आती है भाई? अटेंडेंट। अटेंडेंट क्या होता है? जैसे बहुत सारे विभाग होते हैं, हर विभाग में एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है, तो अटेंडेंट की वहां पे पोस्ट निकलती है ना। हर विभाग में बहुत सारे अटेंडेंट लगते हैं। जैसे स्वीपर की पोस्ट होती है, स्वीपर आप जानते हैं, सफाई कर्मचारी। चपरासी जिसे बोलते हैं प्योन, प्योन की पोस्ट निकलती है। ये 3 पोस्ट जो है ये ग्रुप डी के अंदर आ रही है, अटेंडेंट, स्वीपर और चपरासी। कहने के लिए वैकेंसी बहुत छोटी है, चपरासी की नौकरी है बोलते हैं, स्वीपर की नौकरी है, पर सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी की बात करें, बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा योग्यता नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इस जॉब को आप बड़ी आसानी से पालेंगे, क्योंकि बहुत हल्की सी तैयारी में आप इस जॉब को पालेंगे। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं अटेंडेंट, स्वीपर और चपरासी। क्लियर है? अगर बात की जाए कि क्वालिफिकेशन सर क्या होनी चाहिए इस पोस्ट की, इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन है। अगर सैलरी की बात की जाए कि सर सैलरी क्या है, तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है। 24,000 से 28,000 तक इसकी सैलरी, लगभग आपको 28,000 यहां पे सैलरी मिलेगी। और 28,000 कोई कम सैलरी नहीं होती है, एक बहुत सुंदर सैलरी होती है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं ना तो 28,000 सैलरी पाने के लिए आपको कम से कम बीटेक करनी पड़ेगी, एमबीए करनी पड़ेगी, तब जाके 28,000 की नौकरी लग रही है। और आप 10th पास होकर एक छोटी सी परीक्षा निकालेंगे और आप बड़ी आसानी से लाइफ टाइम 28,000 की एक सरकारी नौकरी पालेंगे। ये एक परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। आप थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तो आप इस जॉब को पालेंगे। जॉब कहां लगेगी भाई, तो आपको पता है कि भाई बिहार में अगर ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है तो जॉब भी आपकी बिहार में लगेगी। आप सोचिएगा कि आप यूपी के हैं तो आपकी जॉब यूपी में लगेगी, बिहार की वैकेंसी जॉब भी बिहार से लगेगी। ठीक है, बिहार में ही लगेगी। और अगर आप अदर स्टेट से हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप एमपी से हैं,
उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर आप अगर अदर स्टेट में मान लो ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, पर जब आप इस स्टेट में फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल की तरह काउंट किया जाएगा, आपके लिए कास्ट वाला वो जो रिलैक्सेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको एज अ जनरल की तरह यहां पे फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म आप किसी भी लोकेशन से कहीं से भी भर सकते हैं, जॉब आपकी बिहार में ही लगेगी, पर अदर स्टेट वाले लोग यहां पे जनरल की तरह काउंट होंगे। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के मन में सर ये चल रहा है कि सर ये नोटिफिकेशन आएगा कब, कितना समय है? तो आपको पता है कि 2024 में बिहार में लोकसभा के इलेक्शन है, 2025 में विधानसभा के इलेक्शन है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकालेंगे। 10 लाख से ज्यादा वैकेंसी 2025 से पहले आने वाली हैं, तो ये वैकेंसी लोकसभा के पहले ही आ जाएगी। जहां तक मुझे लगता है कि महीना 2 महीने का समय और लगेगा, मतलब फरवरी मार्च तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत लंबा समय नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने का समय है आपको तैयारी करने के लिए, और आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। सिलेबस की बात करें कि सर तैयारी क्या करनी है, क्या क्या इसका सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, मैथ्स आपको तैयार करना है। दूसरा आपका रीजनिंग है, रीजनिंग तैयार करना है। तीसरा आपका जीके जीएस है, वो आपको तैयार करना है। और चौथा आपका हिंदी है, ये आपको तैयार करना है। लगभग 25-25 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट से आएंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 नंबर की परीक्षा होगी, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ग्रुप डी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर है? ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आप हर एग्जाम के लिए, देखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, लगभग ये 4 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही होते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, और यहाँ पे हिंदी पढ़नी है, बहुत सारी परीक्षाओं में इंग्लिश पढ़नी होती है। तो यही सब्जेक्ट है जो आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आप उनके लिए पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे पढ़ना है। बड़ी ईमानदारी के साथ आराम से अगर पढ़ाई करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि बिहार गवर्नमेंट ने 10 लाख वैकेंसी का बताया कि इस साल हम 10 लाख वैकेंसी निकालेंगे, तो 10 लाख वैकेंसी में बहुत सारी वैकेंसी तो आ चुकी हैं। कौन कौन सी आ चुकी हैं? बिहार एसआई की वैकेंसी, बिहार में एसएससी के 10+2 वाली वैकेंसी, बिहार में सीजीएल की, ग्रुप डी के बारे में बात कर रहा हूं, टीचर्स की भर्ती आ गई है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही। मतलब बिहार वाले बच्चों के लिए तो ये सुनहरा मौका है जॉब पाने का, कि अगर इस बार आप जॉब नहीं पा पाए ना, तो जॉब लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो बच्चा बिहार का या अगर किसी स्टेट का भी है और बिहार में अगर नौकरी करना चाहता है, तो इतनी ज्यादा वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट निकाल रही है कि बच्चों के लिए एकदम खुशी की लहर है। और बच्चा अगर ईमानदारी के साथ पढ़ेगा तो एक जॉब उसे पक्का मिल जाएगी। क्लियर है? अभी 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। पुलिस की वैकेंसी आएगी, बिहार पुलिस के लिए वैकेंसी निकलने वाली है, बिहार एसआई के लिए वैकेंसी निकलने वाली है, ड्राइवर की पोस्ट आने वाली, बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं। तो बच्चे एकदम पढ़ाई में लग जाइए। मतलब इस बार बिहार में तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। और बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी डाउट चल रहा है कि सर ये जब निकलेगी तो एज कब से काउंट होगी? तो जहां तक मुझे लगता है कि एज जो है 1/1/2024 से काउंट होगी। 1/1/2024 से एज काउंट होना स्टार्ट होगा। क्लियर है? और यह है जानकारी ग्रुप डी के बारे में। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चैनल पे जो भी बच्चा नया है, चैनल के बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जैसी मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।